फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे आप सब लोगों का। खूब खूब नमस्कार आप सबको। और कैसा रहा आपका वीकेंड? होप एवरीबडी इज फाइन, एंजॉइंग गुड हेल्थ। और अभी रात के 9:54 यानी करीब करीब 10 बज रहे हैं। संडे इवनिंग, वीकेंड खत्म हो गया है। कल हम लोग का वर्किंग डे है। मंडे बाजार में क्या होगा, मोमेंट कैसी रहेगी, बाजार में तेजी रहेगी मंदी रहेगी, सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं सैटरडे को या फ्राइडे को वीडियो इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि एक रिलैक्स मूड रहता है। थोड़ा बहुत स्टडी भी करना पड़ता है, पूरा वीक खत्म होता है तो पूरे वीक में क्या प्लस माइनस हुआ बाजार में, किस तरह की मूवमेंट हुई, वो भी देखना पड़ता है। और थोड़ा बहुत फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। एनीवेज, चलिए कल के बाजार के बारे में, हम लोग नेक्स्ट वीक का बाजार कैसा रहेगा हम उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वी विल डिस्कस द पॉसिबिलिटीज। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, वी आर नॉट trying to predict the market. We are talking and we are discussing only the possibilities which can happen tomorrow and next week. सबसे पहले तो सर निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी का ये चार्ट है और क्लियर कट डोजी कैंडल बना है और वो भी टॉप पे बना है। अब डोजी कैंडल का एक रूल है, इस काइंड ऑफ रिवर्सल साइन। ये कैंडल हमेशा एक रिवर्सल साइन कहलाती है, अनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है। इस कैंडल का रूल ये है कि अगर इसको रिवर्सल करना है तो इसका जो टॉप है 15,835 वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसका जो लो है 15,749 वो जरूर ब्रेक होना चाहिए, तो ही ये रिवर्सल कैंडल एप्लीकेबल कहलाएगी। और हम लोग ने जिस बाजार का स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर रहे थे, बाजार कितना मैक्सिमम जा सकता है वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक, वो एग्जैक्टली उसी लेवल के करीब करीब हुआ है। मैंने आपको क्लियर कट बताया था निफ्टी मैक्सिमम हाइट 15,830 से 838 तक कर सकता है और इसने टॉप लगाया 15,835। ये था नेक्स्ट लास्ट वीक की ट्रेंड लाइंस और हम लोग को जो लेवल्स दिख रहे थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब ये वीक क्या हो सकता है? अब ये जो डोजी कैंडल बनी है, अब इस डोजी कैंडल का जो हाई है 15,835, अगर वो ब्रेक होता है तो ये ऊपर की रैली करेगा। अगर ये लो ब्रेक करता है तो नीचे की रैली करेगा। ये क्लियर कट है कि भाई इसने लो तोड़ा और हाई नहीं तोड़ा है कल के दिन में, क्योंकि ये नेक्स्ट डे इमीडिएट अगर करता है कुछ भी, चाहे अपर साइड में चाहे लोअर साइड में, तो इस कैंडल का रिवर्सल हम सोच सकते हैं। अदरवाइज इफ इट इज ब्रेकिंग अपर साइड देन देर इज नो रिवर्सल साइन। हाँ, ये हो सकता है। इस कैंडल में एक बात होता है, कभी कभी क्या होता है सर, कैंडल भी हमको कंफ्यूज करता है। थोड़ा और ऊपर हाई करके बिल्कुल रेड कैंडल बना के लो भी तोड़ दे, हाई जो भी हाई बनाए वहां सस्टेन ना हो और पूरा दिन बाजार गिरता रहे और एंड ऑफ द डे इफ इट इज क्लोजिंग बिलो 15,749 तो भी ये रिवर्सल साइन ही कहलाएगा।
क्योंकि वो कैंडल डोजी को पूरा कवर कर देगा और उसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कहलाएगा। आप समझे? डोजी के ऊपर का टॉप लगे और डोजी के लो से नीचे क्लोज हो, तो इट विल बी अ 100% रेड कैंडल एंड इट विल बी कॉल्ड बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो वो भी एक रिवर्सल साइन होता है। तो बहुत सारी बात है। अगर कैंडल का किसी को नॉलेज है तो मैंने जो बोला है वो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा कि कल बाजार में कोई भी पोजीशन बन सकती है, या ऊपर भी जा सकता है या नीचे। अब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ बाजार का ऊपर की तरफ देखें तो मेरा फर्स्ट लेवल है 15,881। आप नोट कीजिए, 15,881 का एक लेवल बनेगा। अगर उसके ऊपर भी बाजार जाता है तो मैक्सिमम 910 से 913, 15,910 से 913। और इस जून महीने में मैं मैक्सिमम हाइट बाजार की 16,068 की देख रहा हूं। जून महीने में 16,068, 16068, ये मेरा मैक्सिमम साइड पे टॉप जून महीने का लग सकता है। आपने देखो, इसने एक क्लोजिंग दिया 15,799.35 पैसा, और हम लोग ने जो सोचा था कि भाई 15,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो ये अपर साइड में ट्रेड 101% करेगा। लेकिन इसने एक कंफ्यूजन लेवल बना दिया, उसने ना 800 के ऊपर क्लोज दिया और 800 के नीचे क्लोज भी 65 पैसा, मीन 0.65 पैसा का माइनस क्लोजिंग दिया उसने। तो ये ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी इट इज क्लोज्ड ऑन अ रेजिस्टेंस लाइन। तो कल हो सकता है बाजार यहाँ से नीचे गिरे। मैं 99% श्योर हूँ मंडे को बाजार मंदी करेगा। मंडे को बाजार मंदी करेगा, नॉट बिकॉज आई एम वॉचिंग इंटरनेशनल चार्ट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल वर्क विच वी आर वॉचिंग ऑन आवर इंडियन चार्ट्स। हम लोग का जो अपना स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, उस पे हम लोग जो टेक्निकल स्टडी करते हैं उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैक्सिमम साइड बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम साइड ट्रेड क्या हो सकता है? 910 का भी हो सकता है, या फिर 880 का भी हो सकता है। देखते हैं, थोड़ा और भी डिटेलिंग करते हैं हम लोग। एक और मैं आपको सपोर्ट एरिया बताऊंगा निफ्टी में। 15,714 का एक सपोर्ट बन रहा है, और मेरे हिसाब से कल के दिन वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको सपोर्ट एरिया अगर नोट करना है तो 710 से 720 के बीच में। मेरे पास परफेक्ट एंगल मिल रहा है 714 का, लेकिन आप 710 से 720 का सपोर्ट एरिया पकड़ सकते हैं। 710 से 720 में कहीं वो सपोर्ट अगर लेता है तो हो सकता है बाजार वहां से, अगर कल समझो गिरावट देता है और 710 से 720 में अटकता है और उसके ऊपर सस्टेन हो गया वापिस, तो हो सकता है वो कल फिर रैली 800 के ऊपर करे, लेकिन डाउटफुल है। लेकिन इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो between 15,710 and between 720. It is a strong support area. It will act as a strong support for tomorrow, Monday. So
देख लेना आप लोग, अगर आप लोग ने कहीं शॉर्ट पोजीशन बनाई और कल आपको कहीं ऊपर ट्रेड मिल रहा है, 835 के ऊपर ट्रेड मिल रहा है, तो आप जरूर शॉर्ट बनाइए। और मेरा पहला स्टॉप लॉस रहेगा, अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 15,910। 15,910 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, अगर 835 के ऊपर अगर शॉर्ट पोजीशन आप बना रहे हैं तो। और आपको शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से 860 864 के करीब अगर मिलता है ट्रेड, तो प्लीज जरूर शॉर्ट पोजीशन बनाना वहां से। और मैं 99 नहीं 101% श्योर हूं, कल एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए बाजार में। और देखते हैं फिर क्या होता है, कल का दिन है, क्योंकि डोजी बना है तो हम लोग अगर मार्केट में मंदी देखना चाहते हैं तो इसका लो टूटना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 35,376 will act as a resistance level for tomorrow। 35,376 या 35,380 राउंड फिगर ले लीजिए। 35,380 राउंड फिगर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। और कल अगर बाजार मंदी करता है तो मैक्सिमम इसका लेवल बन सकता है 34,450 के करीब। 34,450 के करीब इसका लेवल बन सकता है डाउन साइड। और अगर आपको 35,380 का लेवल दिख रहा है कल की तारीख में, तो वहां आप बेशक एक बार शॉर्ट बना सकते हो, और शॉर्ट बनता है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर 35,540 का। 35,540 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 35,380 से 400 के करीब आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एंड योर टारगेट फॉर डाउन साइड इट विल बी ओपन, और मैक्सिमम लेवल होएगा 34,450 के करीब। ये है मेरा बैंक निफ्टी का कल का व्यू। और मैं अभी भी वापस बोलूंगा, मैं श्योर हूं कल बाजार में मंदी हम देखेंगे। रिलायंस का एक बार चार्ट देख लेते हैं, रिलायंस में मेरे को थोड़ा डाउट है। रिलायंस में भी एक रेजिस्टेंस में आपको बता दूं, 2232। 2232 जिस दिन भी 2232 पे क्लोजिंग देगा रिलायंस, आपका लेवल ऊपर के लिए 2400 का टारगेट हो जाएगा। 2450 से 2470 का टारगेट हो जाएगा। लेकिन वी नीड टू कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग अबाउट 2232। 2232 के ऊपर दो हमको कॉन्जिक्यूटिव क्लोज चाहिए, तो ही हम नई तेजी देख सकते हैं रिलायंस में। और हम लोग का लोवेस्ट लेवल कल के दिन रिलायंस में अगर मंदी होती है तो 2168 हमको टारगेट मिल सकता है नीचे में, 2168। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2232। 2232 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर की क्लोजिंग ही हमको नई तेजी बताएगा रिलायंस के अंदर। दैट्स इट सर। कल हम मंदी देखेंगे, विल सी अ रेड, बिग रेड कैंडल। मैं श्योर हूं, मेरे को कोई डाउट्स नहीं है। और बाजार, मेरे हिसाब से बाजार का कोई मालिक नहीं है, बाजार खुद अपना मालिक है।
तो बाजार में कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज़ बन गया, कोई बैंकिंग सेक्टर्स में या फॉरेन न्यूज़ बन गई, तो बाजार में तेजी भी हो सकती है। लेकिन हम लोग ने ऊपर का लेवल भी देख लिया और नीचे का लेवल भी ले लिया। अगर बाइंग एरिया मिलता है हमको और 714 के करीब सस्टेन हो जाता है, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो। 680 676 का स्टॉप लॉस लगा के 676 676 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अब बाइंग करने के लिए। और टारगेट आपका 880 910 रहेगा, 15,000। तो कल देखेंगे बाजार में क्या हो रहा है। बाकी सब स्टॉक्स हम लोग ने जो सोचे हैं वैसे ही चल रहा है। रिलायंस में भी मैंने आपको बताया था 2203 के ऊपर उस दिन क्लियर कट बोला था, अगर 2203 के ऊपर वो निकल जाता है, सस्टेन हो जाता है, 20 से 30 पॉइंट कमाने मिलेंगे। तो वो ट्रेड देता है हम लोग को। जब हमको रियल में कोई ट्रेंड मालूम पड़ जाता है या ट्रेंड हमको मालूम हो जाता है कि भाई ये वीकनेस दिखा रहा है, तो थोड़ा रिस्क लेके आप ट्रेड लेंगे तो हो सकता है आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो। आपको स्टॉप लॉस मालूम हो जाता है तो स्टॉप लॉस। अच्छा, किसी भी ट्रेड में सर मैं एक पर्टिकुलरली एक आपको एक नियम बताऊंगा। डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेड कीजिए ना, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर आप लोग को स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता है तो 4 से 5% या 3 से 5% का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं किसी भी ट्रेड में। इंट्राडे के अंदर इंट्राडे के अंदर आप 3 से 5% का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, आइदर ऑन शॉर्ट साइड, आइदर ऑन बाई साइड। ठीक है सर, कल हम मंदी देखेंगे होपफुली। फिर भगवान मालिक है, भगवान चाहेगा तो मंदी जरूर होगी। अब तक तो हम लोग ने जो जो सोचा है वही होते आ रहा है। और काफ़ी मेरे व्यूअर्स भी अच्छे हैं और व्यूअर्स मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आई विल थैंक यू अगेन फॉर सच अ गुड व्यूज एंड यू पीपल आर रेगुलरली वॉचिंग माय वीडियोज। आई एम कोई मेरे को कमेंट में ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट जो कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड दे आर फॉलोइंग completely। And if you are following in the same manner and if you are watching my videos regularly, then I'm sure that you will get a perfect guidance. I will try to give you perfect guidance. So बस मैं आपके ट्रेड को सिक्योर बनाना चाहता हूँ, आपकी प्रॉफिट को सिक्योर बनाना चाहता हूँ, यही मेरी कोशिश रहती है। तो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।